हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। एक नई तरीके से फिजिक्स को जानेंगे। काफ़ी एक्साइटिंग होता है फिजिक्स, और फिजिक्स को जानेंगे बच्चों। तो मैं आपका क्लास 10th का जो भी सिलेबस है वो लेने आया हूँ बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं यार, मस्ती में पढ़ते हैं बच्चों के साथ, कि बच्चों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि तुम हो तो सब है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कम समय में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा देंगे। आप बस वीडियो के साथ बने रहना, आप देख लेना बच्चों। और बहुत जो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एक्चुअली इतना है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे इतना सिंपल क्यों है। ठीक है, तो मेरा नाम है संगीतोष राठौर, शॉर्ट में एसआर सर, और मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और आपके लिए आज ऑप्टिक्स का आपको वन शॉर्ट रिवीजन ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट टर्म आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आप सोचोगे एक सर ऑब्जेक्ट क्या है? अरे मैं जो हूं एक ऑब्जेक्ट हूं सर। आपका तो इमेज दिख रहा है, अच्छा ठीक है, मैं कहीं तो हूं, वो तो ऑब्जेक्ट है। आप जो देख रहे हो वो कौन है? इमेज। जो तुम देख रहे हो बच्चों वो क्या है? इमेज। ठीक है, मतलब तुम मेरे मुझे जो देख रहे हो, मैं मेरा इमेज देख रहे हो, और जो देख रहा है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअली इसे तो आपको बताया ऑब्जेक्ट हर चीज है। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन आप यूं समझ सकते हो बच्चों, द पॉइंट ऑन द स्पेस, द पॉइंट ऑन द स्पेस। स्पेस में एक ऐसा पॉइंट फ्रॉम से जहां से लाइट इज कमिंग। अरे सर ये क्या? लाइट इज कमिंग, जहां से लाइट आ रही हो वो पॉइंट कहलाएगा ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सा आप जानो। क्या सर जहां जहां ऑब्जेक्ट होगा सब जगह से लाइट आएगी? यस, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब लाइट आना। अगर लाइट नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी लाइट आ रही है। यस, मतलब सीधी सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इससे चारों तरफ लाइट जा रही है, चारों तरफ लाइट जा रही है, हर तरफ लाइट जा रही है। आप यूं समझो, हर तरफ लाइट जा रही है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, जा रही है मतलब कि ये कहीं ना कहीं जा रही है, तो इंसिडेंट होगी, कहीं ना कहीं ये जाएगी, इंसिडेंट होगी उस पर, तो ये कहलाएगा इंसिडेंट रे। डन, ओके, ये कहलाया बच्चों क्या? इंसिडेंट रे। ठीक ना? ओके, तो ये रहा, ऐसे ऐसे मैं दिखा देता हूं बच्चों, ये रहा ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। डन डन। अगर रियली रियली सच में लाइट आ रही है किसी एक पॉइंट से, तो ये कहलाएगा रियल इमेज। क्या कहलाएगा? रियल इमेज। जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो बच्चों, ये लाइट कहां से आ रही है? तो पता नहीं, शायद कहीं से आ रही है। कहां से आ रही है पता नहीं। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम लोग मिरर लेंगे तो ये कहलाएगा क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा बच्चों क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे समझो आप, ऐसे समझ सकते हो कि सच में अगर लाइट कहीं से, जैसे देखो क्या है रियल और क्या है वर्चुअल। सच में लाइट आ रही है क्या? ये लाइट आती हुई दिख रही क्या? ये आप मिरर मान लो बच्चों, ये आप मिरर मान लो। तो क्या यहां पे सच में लाइट आती हुई दिख रही है? यस एवरीबॉडी, यस, दिख रहा है ना? हाँ, यहां पे सच में लाइट आ रही है, इसलिए हमें दिख रहा है। जबकि यहां पे लाइट, अरे भाई बहुत दूर से आ रही है, कहां से आ रही है पता नहीं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को, इसको कैसे डिफाइन किया गया? तो आगे रे को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करेंगे, और फॉरवर्ड बनाम पे जिसे माना गया हो, जो मानने वाला हो, जिसे माना गया हो, वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। माना गया है इसलिए वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी है यानी वर्चुअल है। तो ये हो गया क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि रिफ्लेक्शन। क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, आपको एक नया टर्म सिखाते हैं, दैट इज मिरर। मिरर, मिरर यानी दर्पण। दर्पण, दर्पण बता बचपन कहां। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक है क्या? मिरर। तो मिरर क्या होता है? मिरर क्या होता है बच्चों? आप मिरर को कुछ मत समझो। आप जो खड़े हो, आप तो रोज सुबह शाम देखते हो, शाम में देखते हो नहीं पता नहीं, सुबह देखते हो। ठीक है, तो सुबह आप देखते हो तो कभी मिरर को देखो। आपने अभी कभी मिरर टूटा हो तो आपने उस मिरर में देखा होगा कि सर क्या होता है कि ऐसा मिरर होता है या स्फेरिकल मिरर हो सकता है, ऐसा मिरर हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक ना?
ऐसा भी कैसा भी हो सकता है। आप देखोगे कि दूसरे साइड पॉलिश्ड रहता है या सिल्वर्ड रहता है, पॉलिश्ड या सरफेस सिल्वर्ड, पॉलिश्ड या सिल्वर्ड, ये दो शब्द आप याद रखना बच्चों, पॉलिश्ड या सिल्वर। ठीक है, अगर एक साइड पॉलिश नहीं है, दूसरे साइड पॉलिश किया गया, चाहे वो कैसा भी हो, ग्लास होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, दूसरी जगह पॉलिश्ड है तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, ये जैसे ही इसका श्रृंगार कर दोगे ये कहलाएगा मिरर। श्रृंगार मतलब क्या, मतलब बच्चों क्या मतलब कि पॉलिश्ड। ठीक है, ये कहलाएगा मिरर, ये कहलाएगा मिरर। यानी अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको डेफिनेशन दे रहा हूं कि कोई भी ग्लास का पार्ट, ट्रांसपेरेंट ग्लास कैसा बच्चों, ट्रांसपेरेंट, ये है ट्रांसपेरेंट, आप यूं समझो ये है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब इधर से देखा तो साफ साफ दिखाई दिया, इधर से देखा तो भी साफ साफ दिखाई दिया, डन डन डन, क्लियर, ओके। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और इस ट्रांसपेरेंट ग्लास को एक किसी कोई ऐसे पॉलिश साइड कर देंगे तो वो कहला जाएगा मिरर। क्या कहलाएगा, मिरर। बहुत बढ़िया, एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही। तो ये मिरर क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे कह सकते हो आप, इफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास is silvered from one side, एक साइड से अगर सिल्वर्ड कर दिया जाए, ठीक है, then this arrangement is known as या this combination is known as क्या कहलाता है बच्चों, मिरर। अगर यानी सर सिंपल सा बात हो गया, अगर मिरर को अगर तुम पॉलिश कर दोगे तो वो कहला जाए, सॉरी ट्रांसपेरेंट ग्लास को अगर तुम पॉलिश कर दोगे तो वो कहला जाएगा मिरर। ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो तुम यहां ग्लास, बात आई ग्लास की, बात आई क्या, ग्लास की। ठीक है, ग्लास तो कुछ भी हो सकता है ना, ग्लास सरफेस है तो कुछ भी हो सकता है। ग्लास अगर है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है कि ये पैरेलल भी हो, पैरेलल मतलब ये प्लेन हो सकता है। क्या बच्चों, ये प्लेन हो सकता है, प्लेन ग्लास हो सकता है। कैसा हो सकता है, प्लेन ग्लास। और ये प्लेन नहीं हो के हो सकता है स्फेरिकल ग्लास हो, स्फेरिकल ग्लास हो, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ क्लियर ना, ये प्लेन ग्लास भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। अगर इसको पॉलिश कर दिया जाए, सिल्वर्ड कर दिया जाए, अगर इसको बच्चों पॉलिश कर दिया जाए, सिल्वर्ड कर दिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, प्लेन ग्लास को सिल्वर किया, प्लेन मिरर कहलाया, प्लेन मिरर। ये क्या कहलाया, प्लेन मिरर, राइट। अगर स्फेरिकल ग्लास को सिल्वर कर दिया गया किसी एक साइड, दोनों साइड करोगे तो क्या ही मतलब बनेगा, ठीक है, हाँ वही तो, क्या ही मतलब है, और क्या, दोनों साइड अगर सिल्वर कर दिया गया तो ये कहलाएगा क्या, स्फेरिकल ग्लास का सिल्वर करना, यानी ये कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। वाह सर वाह, हो गया एकदम। क्या बच्चों क्लियर हो गया, सबका क्लियर हो गया कि अगर प्लेन ग्लास को सिल्वर किया गया एक साइड तो वो कहलाएगा प्लेन मिरर, और स्फेरिकल का किया गया वो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। दिल कहता है कुछ बात और कर ले, देख 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 देख, तो कर ही ले। ये देख, ये जो हमने स्फेरिकल मिरर देखा, छोड़ दो, अभी करेंगे, अगले नेक्स्ट पे करते बच्चों, नेक्स्ट करते। देखो थोड़ा सा तो स्फेरिकल देखा, इसमें खुद थोड़ा और कुछ देखा। क्या, स्फेरिकल मिरर को पॉलिश किया तो कहलाएगा, स्फेरिकल ग्लास को अगर पॉलिश किया एक साइड से तो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। लेकिन ग्लास अगर देखो स्फेरिकल, तो ये है स्फेरिकल बच्चों, ये 3D में स्फीयर है, स्फेरिकल मतलब 3D में स्फीयर। आप जब इसे कट करोगे तो सर ऐसा कट करूं और इधर से ऐसा कट करूं, मर्जी आपकी है। जब इसे कट करोगे तो ये ऐसा कुछ शेप हो जाएगा, ठीक है, और इधर जब कट करोगे तो ये 3D में कुछ ऐसा शेप हो जाएगा बच्चों, ऐसा शेप हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा, ठीक है, ऐसा शेप हो जाएगा। तो जरा देखो तो इसमें दो चीजें हैं,
इसको इसको जनरली जो बुक लिखता है ना वो ऐसे लिखेगा बच्चों। बुक में जो आप देखोगे वो ऐसा दिखेगा, और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यानी हो सकता है इसका अंदर पार्ट पॉलिश, अरे दूसरे कलर में लेते हैं, इसका अंदर वाला पार्ट पॉलिश कर दिया गया हो, पॉलिश कर दिया गया या सिल्वर कर दिया गया, तभी तो ये मिरर कहलाएगा। और इसका बाहर वाला पार्ट पॉलिश कर दिया गया, बाहर वाला। यानी मैं दोनों को फिर से यहां रखता हूं कि सर एक हो गया ऐसा जो कि अंदर पॉलिश है, एक है ऐसा जो कि बाहर पॉलिश्ड है। ये ऐसा 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 ऐसा, और ये ऐसा 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 ऐसा। यस, जिसका बाहर है पॉलिश और अंदर हो रहा है रिफ्लेक्शन, बाहर है पॉलिश, बाहर है पॉलिश या सिल्वर्ड में लिखता हूं, बोलता हूं पॉलिश, बाहर है सिल्वर्ड, ठीक है, यानी बाहर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट। तो और अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यह कहलाएगा, याद रखना, कॉनकेव। क्या बच्चों? कॉनकेव। देखो आप याद कैसे रखोगे, केव है ना, केव लाइक स्ट्रक्चर, केव, तो कॉनकेव, ठीक है, ओके। ये जो अंदर पॉलिश है और इससे बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये कहलाएगा क्या? कॉन्वेक्स। वैक्स बाहर ऐसे है, ठीक है, कॉन्वेक्स। और ये क्या? पॉलिश्ड है ना, तो ये मिरर, क्या कहलाएगा? मिरर। तो बातें हम लोग इतना समझ गए हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। डन बच्चों? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो जल्दी से अगला 5 मिनट में हम लोग कंप्लीट करते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेन मिरर। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज प्लेन मिरर। देखो आप प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आप हर कोई जानते हो बच्चा, प्लेन मिरर आप बच्चों ने सीख लिया है। प्लेन मिरर क्या होता है कि सर जब ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, वो प्लेन होनी चाहिए। कैसा? प्लेन होनी चाहिए। और अगर आप इस ट्रांसपेरेंट ग्लास को अगर सर आप एक साइड से सिल्वर कर देते हैं तो प्लेन ग्लास और प्लस सिल्वर एरिया आप ये कर दिए तो ये कहलाएगा क्या? प्लेन मिरर। अरे सर यही कहलाया प्लेन मिरर। यस बिल्कुल, ठीक है। यानी प्लेन मिरर की कुछ बातें मैं लिख रहा हूं बच्चों, कुछ बातें लिख रहा हूं। प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट जो ऐसे जाएगी सीधे, जो ये अपनी ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी। एक लाइट कुछ एंगल पर डालोगे, कुछ एंगल पर डालोगे, तो जिस एंगल से डाले हो उसी एंगल से निकल जाएगी, क्योंकि थीटा आई इक्वल टू थीटा आर होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इसे पीछे मिलाते हैं तो लगता है कैसे यहीं पे एक पॉइंट है, और ये पॉइंट कहलाएगा इमेज। ये क्या कहलाएगा? इमेज। क्या सच में ये लाइट यहां से आ रही है क्या? सच में ये आ रही है क्या? तो जवाब है नहीं सर, सच में नहीं आ रही है। तो ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। क्लियर बच्चों? यानी कुछ बातें आप ध्यान से रखना कि रेडियस जो होता है प्लेन मिरर का, रेडियस ऑफ प्लेन मिरर कहां होता है? तो प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी। यानी देखो आप, या आप जानते हो ये कर्ल देखो, ये आप ऐसे देखो, ये कर्वनेस बढ़ रहा है या घट रहा है? कर्वनेस बढ़ रहा है या घट रहा है? और लास्ट में प्लेन, राइट। यानी लास्ट में प्लेन हो जाता है ना, प्लेन यानी इसका रेडियस देखो, रेडियस इसका कम, फिर बढ़ने लगा, ज्यादा दूर बढ़ने लगा, फिर कहां चला गया? इंफिनिटी पर। तो रेडियस प्लेन मिरर का कहां होता है? तो एट इंफिनिटी। इसलिए हमने लिखा रेडियस ऑफ प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी। डन? क्लियर है? हाँ। ओके, उसके बाद बच्चों प्लेन मिरर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अगला क्या है कि जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, अच्छा, इज सेम डिस्टेंस, इज एट सेम डिस्टेंस, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पर ये क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। यानी ये डिस्टेंस बच्चों अगर d है
तो ये जो इमेज बनाएगा वो भी कहां बनाएगा, डी पर। ठीक है, ओके। तो मैं एक पॉइंट्स और नोट कर रहा हूं बच्चों, आपको सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये देखो प्लेन मिरर और ये देखो ऑब्जेक्ट। लाइट ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, ठीक ना, ऐसे आई, तो ये ऐसे चली गई। ठीक है बच्चों, ये ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, तो ये पीछे मिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इमेज यहां से बना हो। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये है रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट, यस। इसका इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ओके। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक और चीज दिखा रहा हूं आपको, देखो क्या ये कह रहा हूं मैं कि ये एक और प्लेन मिरर आपके सामने, और इस बार ऑब्जेक्ट लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आई और एक लाइट ऐसे आई। ये दोनों लाइट कहां से आ रही है तो पता नहीं, तो कैसे पता करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। चूंकि ये इंसिडेंट रे है तो ये कहलाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये सच में लाइट यहां से आ रही है क्या, नहीं, ये प्रोसीड करने पर पता चला ना। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ये सर है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल, राइट। तो यहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट ऐसे जाएगी कुछ यूं, और ये लाइट जाएगी कुछ यूं। ठीक है, यूं जाएगी, और यहां पे क्या बना, क्या सच में यहां रियल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, यस। तो ये कैसा इमेज हो जाएगा, रियल इमेज। कैसा हो गया बच्चों, रियल इमेज। क्या, क्यों रियल इमेज, क्योंकि रियल मीटिंग ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे है, इसलिए इमेज है कैसा, रियल। क्लियर बच्चों। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और बीच में है प्लेन मिरर। इमेज कैसा बना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अरे भाई रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर। इमेज कैसा बनाया, वर्चुअल। इमेज कैसा बनाया बच्चों, वर्चुअल इमेज, राइट। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैं ये कह सकता हूं, ये देखो ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इसे प्लेन मिरर है, यहां पे प्लेन मिरर से पास किया है आपने, प्लेन मिरर है, तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो कैसा बना, आप देखो, देख के बताओ, ऐसे मत बोलो सर रियल इमेज। कैसा बना, रियल इमेज। मतलब प्लेन मिरर में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहा तो उसका रियल इमेज बनेगा, और रियल ऑब्जेक्ट रहा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर, डन है। ठीक है बच्चों, यहां तक है क्लियर, ठीक ना, ओके। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक बार एक ओलंपियाड में क्वेश्चन था, मैं आपको बताऊं कि प्लेन मिरर क्या हमेशा ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता, इमेज फॉर्म करता है, बोलो बच्चों, नहीं, ऐसा कभी नहीं। आप देखो यहां पे रियल इमेज भी बना रहा है, कब, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। ठीक है, तो कैन ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, आंसर इज नो, ये जरूरी नहीं है। देखो आप, वर्चुअल इमेज रियल इमेज भी बनाता है, कब, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल। क्लियर है बच्चों।